अयोध्या के श्री राम मंदिर को लेकर आज कई बड़े फैसले लिए गए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की अहम बैठक में मंदिर की धार्मिक व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचे, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और चढ़ावे की व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आखिर क्या है ये फैसले और इसका कितना असर होगा, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की बैठक में कई ऐसे निर्णय लिए गए जो आने वाले समय में राम मंदिर के संचालन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। सबसे बड़ा फैसला मंदिर के धार्मिक कार्यों को लेकर हुआ है। ट्रस्ट ने तय किया है कि अब राम मंदिर के सभी धार्मिक कार्य संत समाज के निर्देशन में संचालित होंगे। इसके लिए धार्मिक समिति का पुनर्गठन किया गया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि देश के कई प्रमुख संतों और मठाधीशों को इसका सदस्य बनाया है। इसका उद्देश्य मंदिर की पूजा पद्धति की परंपरागत शुद्धता और धार्मिक गरिमा को बनाए रखना है। बैठक का दूसरा बड़ा फैसला प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने से जुड़ा है। श्रावण मास और आने वाले समय में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए ट्रस्ट ने एक सचिव नियुक्त करने का फैसला लिया। सचिव की नियुक्ति से मंदिर के दैनिक प्रशासनिक कार्यों में बेहतर समन्वय और तेजी आने की उम्मीद है। इसी के साथ मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष यानी सीईओ की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा हुई। चयन समिति ने बताया कि बड़ी संख्या में आवेदन मिलने के कारण प्रक्रिया पूरे करने के लिए 1 महीने का अतिरिक्त समय चाहिए। ट्रस्ट ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है, यानी फिलहाल नए सीईओ की नियुक्ति अगले 1 महीने के भीतर होने की संभावना है। बैठक में चढ़ावे की व्यवस्था भी प्रमुख मुद्दा रही। चढ़ावा राशि की गणना में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट अभी ट्रस्ट को नहीं मिली है, इसलिए इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया। ट्रस्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट और न्यायालय के निर्देशों के आधार पर ही की जाएगी। हालांकि ट्रस्ट ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा जरूर की। न्यासिकों ने बताया कि चढ़ावा गणना कक्ष सहित सभी संवेदनशील स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह सक्रिय हैं और उनकी निगरानी सुरक्षा एजेंसियों और संबंधित अधिकारियों के पास उपलब्ध है। बैठक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ हुए उस समझौते की भी समीक्षा की गई, जिसके तहत चढ़ावे की राशि की गणना की जाती है। ट्रस्ट ने बैंक की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए समिति को पूरे एमओयू और मानक संचालन यानी एसओपी की समीक्षा कर आवश्यक निर्णय लेने के निर्देश दिए। एक और महत्वपूर्ण फैसला संवाद व्यवस्था को लेकर हुआ। ट्रस्ट ने पहली बार आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त करने का निर्णय लिया, ताकि मंदिर से जुड़ी जानकारी समय पर और अधिकृत रूप से लोगों तक और मीडिया तक पहुंचाई जा सके और किसी भी तरह के भ्रम या दुष्प्रचार पर प्रभावी तरीके से जवाब दिया जा सके। बैठक में ट्रस्ट ने यह भी कहा कि मंदिर को लेकर समय समय पर दुष्प्रचार किए जाने के बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। ट्रस्ट के मुताबिक ये करोड़ों राम भक्तों की अटूट आस्था और विश्वास का प्रमाण है। इसी विश्वास को ध्यान में रखते हुए श्रावण मास में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए दर्शन और व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। कुल मिलाकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की इस बैठक में लिए गए फैसले सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि राम मंदिर की धार्मिक परंपराओं को मजबूत करने, श्रद्धालुओं की सुविधाएं बढ़ाने और प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।